आज का शीर्षक स्वतंत्र। स्वतंत्र मान हम सारे ब्रह्मांड में यदि हम विचार करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड इस तत्व से भरा हुआ है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, सभी में उस ईश्वरता का अंश पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जो अनादिकाल से शाश्वत रूप से निरंतर परिवर्तन दूसरे रूपों में लेते हुए अपने आप को चला रहा है। जहां तक मनुष्य का सवाल है, मनुष्य की उत्पत्ति से ही अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिश करता रहा है। उस कोशिश में आज हम 21वीं सदी के ये तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके दुष्परिणामों का फल सृष्टि के अन्य प्राणियों पर जिस कदर बरस रहा है, उसका सीधा संबंध हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता की सीमाओं को लांघकर अन्य की स्वतंत्रताओं को बाधित करते हुए दुख पहुंचा रहा है। चाहे आज जो परिस्थितियां वैश्विक रूप से हम देखें, अमेरिका और भारत के बीच में चल रहा है, या बहुत से लोगों से पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ ये ऐसा हो रहा है, मन दुखी है, मन अशांत है, तो इसका कारण स्वामी जी कहते हैं कि दूसरे के द्वारा किए गए कर्मों का भी फल हमें भुगतना पड़ता है। संयुक्त तत्व के आधार पर जहाँ हर चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हर प्राणी अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकता है, वो अपने ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण दूसरों के मन मस्तिष्क में उनके स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करता है। जिस प्रकार इस शक्ति सब में व्याप्त होने के पश्चात भी अज्ञानता के कारण, अपने अंदर छिपे हुए गुणों के कारण उसे डटकर कार्य करने के कमी के कारण मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर किसी के अधीन अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। बचपन से ही बहुत से साहित्यिक रूप में हमने सुना है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होगा बहुरी करेगा सब। काल चक्र के विधान के आधार पर हमें हमेशा सतर्क होकर कर्म को प्रधानता देते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाने की आवश्यकता है। वहीं पर हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ईश्वरता आत्मप्रमित गुण युक्त होने के कारण रह रहकर दबाती है, जिसे हम कंपन कहते हैं, और दो कंपनों के बीच में होने वाली लंबी इकाई को काल माना गया है। यानी हमारे विचारों के स्वतंत्रता के आधार पर जब हम अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करते हैं तो मन प्रसन्नता के साथ, एक दृढ़ता के साथ एकीकृत होकर कार्य में पूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य करते हैं। लेकिन आज की वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर अगर ध्यान दें तो ये मोबाइल, टीवी
मनुष्य के मन को विपरीत रूपों में ले जाकर ना वो कार्य की क्षमता कर पा रहा है, ना जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा पा रहा है। जिन जिम्मेदारियों के साथ किसी व्यक्ति को अपने कार्य करने की क्षमता होती है, उसे कुंठित किया जा रहा है, जो कि वैश्विक दृष्टि से मनुष्य के जीवन में अथाह उथल पुथल की ओर ले चलता है। आज जिस प्रकार हिमालय में बहुत से बादल फटकर विनाशकारी रूप दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पे समझने की ये बात है कि जिस स्वतंत्रता के साथ वो हिम पर्वत को अपने स्वार्थ के लिए, भले ही हम कहें विकास के लिए, उसको छेड़ रहे हैं, तो उसका भी एक परिणाम हम लोगों के सामने दुखदायी दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ है किसी डर, किसी भय, उससे हम मुक्त होकर कार्य करें। स्वतंत्रता का अर्थ है हम अपने विचारों को दूसरों के स्वतंत्रता को ना छीनते हुए अपना कार्य करें, ताकि कार्य में सफलता प्राप्त हो। हमने देखा है कि खेत खलिहानों में जितने भी बीज लगाए जाते हैं, वो स्वतंत्र रूप से खेतों को लहलाते हुए एक बीज से हजारों टन उत्पन्न होते हैं। अगर हमारे मन में दृढ़ विश्वास हो तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे एक स्वतंत्रता के सीमा में रहते हुए हम हजारों आत्माओं को, हमारे जीवन के जितने भी व्यक्ति हैं, उनके अंदर एक नई चेतना ला सकते हैं। हर व्यक्ति के स्वतंत्रता की सीमा में रहते हुए सहजता से उनके अंदर भी वही भाव भर सकते हैं, ताकि वो प्रेरणा के साथ इस तत्व के पालन करते हुए अपना कार्य श्रेष्ठ रूप से स्थापित कर सकता है। महाभारत के श्लोक के अनुसार हम सभी जानते हैं निवारिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आजकल के नौजवान युवक ये सोचते हैं कि हमने एक डिग्री प्राप्त कर ली है, छोटी सी नौकरी मिल गई है, और उनके सपने उसी समय इतने आकाश की ओर चल पड़ते हैं, जिससे वो माया में फंसते हुए अपने आप को विभिन्न परेशानियों से, तकलीफों से गिर जाते हैं। उसी के दूसरे पक्ष में हम देखेंगे तो कबीरदास जी के दोहे में यह बताया गया है कि समय के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती। माली सीखे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। माने हम समय के अनुसार ही प्राप्त करते हैं, भले हम उसकी सेवा हजारों गुना कर लें। ज्यादा पानी अगर खेतों में डालेंगे तो खेत की जो फसल है नष्ट हो जाएगी, और छोटे छोटे जो चीजें हैं एक साथ नहीं की जा सकती। हमें स्वतंत्र रूप से एक एक कार्य को एक एक समय में लेके चलना पड़ेगा। ईष्टा अपनी आत्म सिकुड़न शक्ति के कारण चूर्ण होकर ईश कण के रूप में परिवर्तित होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम स्वतंत्र रूप से उस ईश तत्व को समझते हैं, तो ईश तत्व द्वारा पूरी सृष्टि में जिस प्रकार शांति से हर कार्य अपने नियमित अनुसार संरचना कर रहा है, उसी प्रकार अगर मनुष्य के अंदर अगर स्वतंत्रता का भाव आ जाए, तो वो अपने विचारों के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर दूसरों को प्रभावित कर पूरे समाज में एक परिवर्तन ला सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हम अगर एक क्षण
में हर चीज परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों में अगर सत्यता है, उसमें नैतिक मूल्य है, उसमें सच्चाई है, तो निश्चित रूप से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। स्वतंत्रता, यदि एक हाथी को देखें तो जंजीरों से वो बांध दिया जाता है और उसकी पीड़ा जब अत्यधिक होती है तो उस जंजीर को तोड़कर भी वो भागने की कोशिश करता है। इस तत्व को समझने की आवश्यकता है कि जब मन विभिन्न परेशानियों से, विभिन्न डर से, भय से और हमारे चारों तरफ जो एक संबंधों का आधार है, उसमें घिरे रहने से मनुष्य मुक्ति की ओर, आत्मा की स्वतंत्रता की ओर विचार करने में असक्षम होता है। सारे पंचभूतों में अपने अपने कार्य अपने अपने समय के अनुसार स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, उसका भी हमें विश्लेषण हमेशा करते रहना चाहिए। यदि किसी में उतार चढ़ाव हो तो हम बीमार हो जाते हैं। यही हमें समझने की आवश्यकता है कि स्वस्थ शरीर के लिए भी इन पंचभूतों का अपने नियम अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो शक्ति है, उससे हम छेड़ेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। मनुष्य के साथ साथ हमारे ग्रहों का भी प्रभाव हम पर है, तो ग्रह भी अपने निश्चित रेखा में ब्रह्मांड में अपने दिए हुए घुमाव दायरे में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है। वहां से आने वाली कांति शक्ति हमें अपने जीवन को संभालने की शक्ति प्रदान करती है, विकास की ओर हमें ले चलती है। हर ग्रह का अपना निश्चित परिधि में उनका संचालन किस ढंग से किया जा रहा है, कौन इसे संचालन कर रहा है, इसकी गहराई के तत्वों को समझना ही मनुष्य का लक्ष्य है। हमारी चिंतन शक्ति में असीम ज्ञान को जानने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन आज के जीवन की परिस्थिति में मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति, पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन विषयों में जगड़ता हुआ अपनी ही स्वतंत्रता खो चुका है। इन सभी को समझने, अपने जीवन में शांति लाने, अपने आप को स्वतंत्र रखने में जो मार्ग वेदांतरियम द्वारा प्रदत्त है, ये वास्तव में एक अद्भुत है। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त वेदांतरियम के द्वारा मनुष्य अपने शरीर, आत्मा, अपने कर्म, परिवार, समाज एवं विश्व के लिए स्वतंत्र रूप से कुछ अकेले खड़े होकर ब्रह्मांड के लिए अच्छा कर सकता है। वो शक्ति वेदांतरी द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर
हम जान सकते हैं कि कितने सरल रूप से स्वामी जी ने हमें समझाया है। शारीरिक गठन और उसका स्वस्थ रूप ही पहली सीढ़ी है जो स्वामी जी ने हमें बताई है। उसके आधार पर ध्यान के द्वारा मन की शांति और मन की शांति द्वारा विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। मनुष्य हमेशा यश, कीर्ति, नाम इसके पीछे भागता रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि सूर्य प्रकाशमान है, वो घने से घने बादल भी उसे ढक नहीं सकते, क्योंकि थोड़े समय के लिए लगता है कि सूरज ढक चुका है, लेकिन जब उजाला आता है तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य जो है निरंतर प्रकाशमान है, सत्य है, शाश्वत है, वो चमकता ही है। तो जब व्यक्ति स्वतंत्र रहता है तो उसके विचारों में, उसके व्यवहार में, उसके कार्य में जो एक निपुणता आती है, वो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। जीवन में हर व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्यों पर आवश्यक रूप से आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। अपने शरीर, प्राण, मन के बारे में हर रोज उसे चिंतन करना चाहिए। अपने लिए कुछ समय स्वतंत्रता के रूप में निकालना चाहिए। अपने किए गए विचारों के फलस्वरूप अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और कमियों को दूर करने के लिए उसका वेदात्रियम में दिए गए मार्ग अनुसार हमें उसे स्वीकार कर दुख या सुख दोनों के समतल रूप में देखते हुए आगे चलना चाहिए। ये धीरे धीरे अभ्यासों को द्वारा हम सतमार्ग से पूर्ण कर सकते हैं। मन सबसे बड़ी एक रहस्यमयी चीज है। मन के भीतर जो छिपे हुए राज हैं, जो षटगुण हैं, जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चीजों से, इन पर्दों से छिपे हुए हैं, इससे हमें उठने की आवश्यकता है। जब तक इन जंजीरों में हम जकड़े रहेंगे, तब स्वतंत्रता का वास्तविक अनुभव हमें प्राप्त नहीं होगा। जब तक हम विश्व की माया में जुड़े रहेंगे, तब तक हमारे मन में किसी के जो भौतिक आनंद है उसी में रिक्त रहेंगे। आज हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ क्षणों में हम बिना मेहनत किए हमें अधिक से अधिक धन लाभ हो। हमें अपने विचारों की श्रेष्ठता के आधार पर सर्वोच्च विचारों को अपने मन में स्थापित करना चाहिए। समृद्ध मन हमेशा सहिष्णुता, उदारता, दया, शीलता, समानता और सबसे बड़ा क्षमा का गुण उसमें व्याप्त होता है। वही श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसके आधार पर मनुष्य उच्च ईशता की ओर अग्रसर होता है। जो संकीर्ण मन होता है वो हमेशा लोभ, क्रोध, लगाव, भेदभाव, गैर आकर्षण, प्रपंच, इन गुणों से वो लिप्त रहता है। वो सांसारिक
भोग विलास में व्याप्त अपने आप को जकड़े हुए उसी में रहता है, तब मन उस और नहीं चल पाता, उस ज्ञान की ओर नहीं चल पाता, उस स्वतंत्रता की असीम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता, जिससे सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व संचालित हो रहा है। हम सब एक रंगमंच पर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने अभिनय के द्वारा, अपने प्राप्त ज्ञान के द्वारा, अपने पद के द्वारा निर्देशन करता हुआ अपनी कथा का लेखा जोखा दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वो है जैसे खिलकर पुष्प अपने आप पूरे बागान में खुशबू फैला देते हैं। स्वतंत्रता वो है जो ऊपर से बहती हुई नदी कहीं किसी बांध के टकराव से ना होकर स्वच्छंद रूप से बहती। स्वतंत्रता वो है जो पेड़ जंगलों में ऊंचाइयों को छूता हुआ 300 से 500 मीटर तक रहता है। स्वच्छंदता वो है कि लगे हुए पेड़ों के फूल अपने आप में सुंदर लग रहे हैं। स्वतंत्रता वो है जिस प्रकार अपने भावों को अभिव्यक्ति करने में किसी की बाधा ना। स्वतंत्रता वो है जो अपने मन में भीतर किसी प्रकार के द्वेष, भेद, घृणा ऐसी भावनाओं को रखता हो। स्वतंत्रता वो है जो सारे विश्व के कल्याण की कामना करता हो, वसुधैव कुटुंब की कामना करता हो। भारत वो देश है जिसमें हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया है। हर पिंजरे के भीतर छिपे हुए दर्द को दूर करने की कोशिश किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हर जीव अपने आप को विचारों से, भावों से, भेदभाव से उठकर स्वतंत्र रहना चाहता है। जीवन के मूल में मनुष्य आनंद से ही पोषित है, लेकिन जैसे जैसे वो सामाजिक, पारिवारिक और अपने संस्कार के द्वारा जकड़न हो जाता है, तो स्वतंत्रता के उन परिभाषाओं को भूल जाकर अपने आप माया में लिप्त होकर दुख, पीड़ा और अन्य आदतों के कारण इस तत्व के उस मूल तत्व को भूल जाता है। मनुष्य, जहां तक स्वामी जी का सवाल है, स्वामी जी ने हमें बताया है कि स्वतंत्र विचार के द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र यानी शरीर, आत्मा में जो संचालन हो रहा है, जीव शक्ति जिस प्रकार स्वतंत्र रूप से हमारे पूरे शरीर में संचालन कर रही है, जीवकान शक्ति जो जीव शक्ति से निकलकर हमारे इंद्रियों के साथ मिलकर हमारे विचारों को, हमारे लक्ष्यों को, हमारे ज्ञान को पोषित कर रही है। साथ साथ कर्म फल एवं विभिन्न कारणों से हमारे भीतर जो अनुवांशिक केंद्र में उपलब्ध संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और अकाम्य कर्मा, इन तीनों के मिश्रण से उठने की जो कला हमें दी है, वो वेदात्रियम वास्तविक रूप से श्रेष्ठ है, जिसे हम हर परिवार में उसका पालन कराने की कोशिश कराएंगे तो विश्व कल्याण के लिए बहुत बहुत परिवर्तन होगा। विश्व में आज एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ है, ये वास्तविक रूप से करोड़ों जनसंख्याओं को पीड़ित कर रही है।
दूसरों की स्वतंत्रता के भीतर यदि हम हस्तक्षेप करते हैं तो वास्तव में हम देखेंगे कि मनुष्य कितनी दुर्दशा में रहता है। मेरे अफ्रीका के भाई बहन, लेबनान के भाई बहन, सीरिया में, इसराइल में, ईरान में, जहाँ कहीं भी हम विश्व के आक्रांताओं के द्वारा दूसरे छोटे छोटे प्रदेशों, राज्यों को हथियाने का जो कार्य चल रहा है, उनकी स्वतंत्रता को छीनने का जो कार्य चल रहा है, वो वास्तव में इस विश्व के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। एक भारतीय होने के नाते हमारा ये संकल्प है कि सारा परिवार हमारा है। वेदात्रियम के द्वारा भी यही दर्शाया गया कि यदि व्यक्ति अपने आप को विकसित कर लेगा तो वो अपने परिवार को, समाज को, विश्व को एक नया मार्ग दे पाएगा। हर एक व्यक्ति का विकास बचपन से ही स्वतंत्रता की इस भावनाओं को अपने परिवेश से उत्पन्न अनुभवों को साधते हुए आगे बढ़ता है। स्वतंत्रता हर कण कण में उसी का होड़ रहता है, लेकिन मनुष्य लोभ के कारण स्वतंत्र रूप से खिलखिले हुए जंगलों का विनाश, जंगली जानवरों का मारना, जितने भी धन दौलत है उसे अत्यधिक संग्रहित करना, दूसरों के प्रति भेदभाव रखना, इन चीजों से यदि हमारा समाज उठ पाता है तो वास्तव में पूरा विश्व सुंदर, आनंददायक और प्रसन्न रहेगा। स्वतंत्रता अपने हर कार्य में सीमित होकर करने की है। स्वतंत्रता हर जीव के लिए एक वरदान है जो हम इतने सदियों से झेलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, हम स्वतंत्रता को हर एक व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए इस छोटे से शब्द स्वतंत्रता के गहराइयों को समझते हुए वेदात्रियम विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं।